तड़पता रहूं, मैं हूँ खादिम तेरा, हर जगह ये कहूँ तुझ पे लाखों सलाम, कह रहा है गुलाम। रोजे महशर के दिन रहनुमा पेशवा। जी भाई, बात स्टार्ट करेंगे। अरे एकदम भाई जी जी शुरू करें। हाँ, तो पहले शर्त ये रख लेते हैं ताकि ऑडियो बराबर बने। 2-2 मिनट की टर्न रखते हैं, ठीक है? और आप मेरी टर्न में ना बोले, मैं आपकी टर्न में ना बोलूँ। स्ट्रिक्टली इस बात को फॉलो करो तो ही मतलब है, वरना फ़ायदा नहीं, चिल्लम पुकार होगी फिर। हाँ ऑन टॉपिक दलाइल से बात, ठीक है? तो पहले मैं स्टार्ट करूँ? हाँ मोहसिन भाई, टाइम नोट कर लो, यहाँ से 2 मिनट मेरे शुरू होते हैं, ठीक है? एक सेकंड। रेडी। ठीक है, मेरे स्टार्ट होते हैं। भाई टॉपिक ये है कि एक मिनट का होता है। अरे यार, 1 मिनट में कुछ नहीं हो पाता यार, 2 मिनट सही है। अरे यार अच्छा चलो, सुनो, मैक्सिमम 2 मिनट। आदमी चाहे अपनी बात 10 सेकंड में पूरी करे, 1 मिनट में करे, 1.5 मिनट में करे, ठीक है? लेकिन 2 मिनट पार ना करे, ऐसा कर लेते हैं, ओके? पूरा 2 मिनट बोलना कोई ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है? ठीक है मोहसिन भाई, अब मेरा वापस स्टार्ट करे टाइम यहाँ से। एक सेकंड। रुकिए जी। हाँ बोलिए जी, टॉपिक ये है कि जो इंसान वफात पा चुके, इंतकाल फरमा चुके हैं, वो लोग आप बोलते हैं, सुनते हैं कि नहीं? आप हेलो, बीच में ना बोले ना यार। मेरी बात सुन। हेलो, अरे बीच में फिर फायदा क्या है? अरे एक सेकंड सुन तो ले। आप बोलते रहेंगे, मैं अगर किसी से बात भी करूं तो आप घबराएंगे नहीं, आप बोलते रहेंगे। अच्छा, आजू बाजू आप रुक जाएंगे। मेरी टर्न टाइम हो जाएगा, मैं रुक जाऊंगा ना यार। नहीं आप पीछे मत बोले ना, आप नहीं बोले ना शारिक भाई, आप नहीं बोल रहे। मैं समझ गया शारिक भाई, समझ गया। स्टार्ट करने दो यार। जी बोले। माशाल्लाह। चलो मोहसिन भाई, यार फिर से एक बार टाइम स्टार्ट करो, बेचैन आत्मा ही है। चलिए एक मिनट। एक सेकंड। हाँ, 5 से शुरू। ठीक है, टॉपिक ये है कि जो दुनिया से वफात पा चुके हैं लोग, इंतकाल फरमा चुके हैं, वो लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? इन भाई साहब ने सिर्फ एक लाइन लिखी है, मुर्दे नहीं सुनते, बस। इस पे ये दलील इन्होंने कहा देंगे, तो दलील के लिए मैं यहाँ पर तैयार हूँ सुनने उनकी। लेकिन हमारा मुकम्मल मौक़िफ़, क्योंकि हम इल्मी लोग हैं, देवबंदी लोग, तो हमारा पूरा मौक़िफ़ मैं एक बार फिर से दोहरा दूंगा। फतवा दारुल उलूम देवबंद, इमदादुल मुफ्ती है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 372। जिन मुकामात में इमाम मौता किसी रिवायत से साबित है, उसका इकरार कर लिया जाए, और जहाँ कुरान हदीस साकित है, वहाँ ये इख्तियार किया जाए कि ना इस बात हो ना नफ़ी हो। मतलब इसका आसान कर देता हूँ आवाम के लिए। जहाँ दलील मिलती है सुनने की, उस पर ईमान ला के उस दलील को मान लो, और जहाँ पर कुरान हदीस से हमें दलील नहीं मिलती, वहाँ ना इस बात का इनकार करो कि वो नहीं सुनते, ना इस बात का इकरार करो कि वो सुनते। ये हमारा पूरा मौक़िफ़ हमारी किताब में बाहवाला मौजूद है। इस पे मुझे इंशाल्लाह दलील देनी है, अगली टर्म में मैं दे दूंगा। पहले तो मुझे भाई साहब की दलीलें सुननी है, फिर उसके बाद मैं अपनी दलील दूंगा। और ये मौका सिर्फ दारुल देवबंद का नहीं है। 2 मिनट नहीं हुआ, 2 मिनट हो गया मोहसिन भाई? नहीं। हाँ, सिर्फ ये मौका सिर्फ देवबंदियों का नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात का है। जैसे इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह किताब उर्रूम में, मुल्ला अली कारी मिरकात में 300 साल पुरानी किताब अली में हमारे, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 210 पे लिखते, बेशक मुर्दे सलाम व कलाम सुनते हैं। इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह भी इसी के कायल हैं। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब इक्तिज़ाउ सिरात मुस्तकीम, सफ़ा नंबर 181, इमाउल मय्यत लिल अस्वाती मिनस सलामी वल किराती हक्कुन। तर्जुमा, मैयत का सलाम व किरात का सुनना बरहक है। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम का फरमान है। तो अभी मैं सिर्फ मौक़िफ़ सामने ला रहा हूँ कि अहले सुन्नत देवबंद, दारुल उलूम देवबंद और अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। नॉन देवबंदियों का भी मौक़िफ़ यही है, अहले सुन्नत का, कि मुर्दे सुनते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, तो सामने कलाम आप सुनेंगे। देखिए अब यहाँ पे ड्रामा और खेल शुरू हुआ है सईद भाई का, तो सब कुछ करना कैसे मैं बताता हूँ सुनिए। सबसे पहली बात कि हमारा जो दावा है, हमारा जो झगड़ा और बहस इस बात पर चलेगा। एक मिनट भाई, पर एक और चाय पी लेता हूँ। अच्छा मोहसिन भाई, मैं इतना रिमाइंडर दे देता हूँ, इनसे हवाले लेना जो भी बोलेंगे, ठीक है? जेब की बातें नहीं सुनना। अभी तो सामने कलाम की हंसी आती है। अरे कंट्रोल ले रहे ना मोहसिन भाई, हमारा जो इसलिए उनकी याद दिला रहा हूँ। हमारा जो झगड़ा है, अरे यार नहीं बोल रहे। हमारा जो झगड़ा है, हमारा जो बहस चलेगा, तो इस बात पर
चलेगा कि क्या मुर्दे सुनते हैं, क्या मुर्दे सुनते हैं, क्या मुर्दे सुनते हैं। देखो हमारा हमारा ये दावा है कि मुर्दे नहीं सुनते, नहीं सुनते, नहीं सुनते, नहीं सुनते। एक जन्म का दावा है, नहीं सुनते। अब ये इतनी तरीके का उछल कूद जो किए हैं, पहले तो बोले कि वफात पा चुके दुनिया से, जिसे मुर्दा का इतलाक हो, अग्नि इतलाक करें, वहाँ पर वफात पा चुके, पर्दा कर लिए, छुप गए, है ना। बहुत ड्रामा होता है, पर्दा कर लिए, लेडीज बना देता है लोगों को, लेडीज थे क्या, पर्दा कर लिए, छुप गए। अरे भैया मुर्दे, अल्लाह ताला ने बोला कि है नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, ठीक है। तो अब यहाँ बोलना है कि मुर्दा का पहले इतलाक तो करो, झगड़ा किस बात पर है। वफात पा चुके, छुप गए, पर्दा कर लिए, ये तो सेंटेंस घर में इधर कट टू कट बात चलेगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने फिर जो इमाम नववी का या इब्न हजर किसका हवाला पढ़ा, तो मैं यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि बेशक मुर्दे सलाम और कलाम सुनते हैं। देखिए मुर्दे लफ्ज आया, फिर ऊपर क्या कहा उन्होंने अपने दावे पर कि वफात पा चुके, जो लोग वफात पा चुके। अरे भाई सिंपल सा बात, पहले का दावा सिंपल पेश करो कि हाँ मुर्दे सुनते हैं, ठीक है। मेरा दावा मुर्दे नहीं सुनते हैं, दावा ऐसे होता है ना, ये वफात पा चुके, छूट गए, कार में घुस गए। पहले दावा आराम से पहले पेश करे भाई, ऐसे नहीं होता। मैंने दावा को जो है अल्हम्दुलिल्लाह बा हवाला मुकम्मल एक लफ्ज के साथ, जिसे हम कहते हैं इल्मी ज़बान में जामे और माने दावा करना, तो मैंने कर दिया। अब ये कहते हैं वफात पा चुके, मतलब मैं जानना चाहूँगा इनसे ये वफात पा चुके का मीनिंग क्या होता है। कि अगर हम कहेंगे ये शख्स वफात पा गया आज, तो मतलब उसकी सैलरी भी आज उसका कहते हैं मुर्दे और वफात पा चुके, इंतकाल हो चुकी, इन तीनों अल्फाज के बीच में डिफरेंस कर रहे हैं। ऐसा शख्स से मुनाजरा करना पड़ता है। अनवर भाई सही बोलते, जाहिलों के मुंह मतलब। खैर मैंने हवाले के साथ दे दिया है कि हमारा क्या मौक़िफ़ है, और हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैंने उसकी तशरीह भी कर दी आसान अल्फाज में कि उसका मीनिंग क्या होता है। इब्ने तैमिया और इब्ने कय्यम का बा हवाला मैंने दिया है। मोहसिन भाई मैं गौर इस पे, आप इनकी टर्न शुरू होने से पहले आप पूछेंगे मुर्दे नहीं सुनते, ये दावा रेफरेंस देंगे ये किसका है, क्योंकि पूरी दुनिया में 1400 साल में किसी किताब में किसी आलिम तो लिखा होगा ना, जैसे मैं दे रहा हूँ, दारुल देवबंद से दे रहा हूँ, इब्ने तैमिया से दे रहा हूँ, और इब्ने कय्यम से दे रहा हूँ, और किताब का नाम भी ले रहा हूँ, पेज नंबर वगैरह सब दे रहा हूँ। तो मेरा जो दावा है वो तो सलफ से साबित है। अपनी तरफ से एक जेब में से दावा तो नहीं बनाया मैंने हवाला ही इसलिए दिया कि मेरा हवाले जो है वो मेरा जो मौक़िफ़ है वो सलफ से साबित है, इब्ने तैमिया जैसे साबित है, इब्ने कय्यम से साबित है, सिर्फ देवबंद का नहीं है। तो ये कोई रेफरेंस दे, बुक का नाम बताएं कि ये आलिम ने लिखा है कि हमारा मौक़िफ़ ये है इस टॉपिक पर, वो रेफरेंस लेंगे तो ये बात करने मजा आएगी, वरना इनको कहना पड़ेगा कि ये मेरे जेब का दावा है, ये मुर्दे नहीं सुनते। और अरे रुको ना, फिर बीच में बोल रहे हो। और जब ये अभी नेक्स्ट टर्न में हवाला भी दें, फिर दलील पढ़ें। मैं तो इन्हें चैलेंज करता हूँ, ये जो इन्होंने एक लाइन लिखी मुर्दे नहीं सुनते, एक कुरान की आयत जिसका तर्जुमा हो मुर्दे नहीं सुनते, एक हदीस सही सरी मरफू गैर मुआरिज मुर्दे नहीं सुनते जिसका तर्जुमा हो, 1 लाख इनाम दूंगा, घर पे आके हार पिनाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है। हो गया सईद भाई हो गया। मैंने काम देखिए, फिर जो है ड्रामा शुरू हुआ। क्या ड्रामा शुरू हुआ कि वफात पा चुके और मुर्दे और पर्दा कर गए और गार में छुप गए, इसका सब कमीनिंग एक होता है भैया, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। वफात पा चुके बोले कि सब कमीनिंग एक होगा, तो वफात तो जो है शहीद भी पा चुके, तो बोलो शहीद मुर्दा है। देखिए सामने ने कहा इट इज ड्रामा, इट इज कॉल्ड ड्रामा, बदमाशी। और ये बोल रहे हैं कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह या इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह या दीगर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, ये जो बोल रहे हैं समझ अपने मतलब से रहे हैं, उसको हम समझाएंगे ना बाद में। अभी बोल रहे हवाला पेश कर दिए भैया, पढ़ देने से अगर जीत जाते तो 70,000 पढ़ देंगे अभी ला करके हम, ये सूरत बड़ी जड़ता के बाढ़ जाएंगे हम, हो जाए क्या? ऐसे नहीं होता है प्यारे भाई, ऐसे नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले मुझको किसी मैंने फिर कहा, सामने कराम गौर करेंगे, इन्होंने कहा वफात पा चुके मुर्दे और छुप गए और पर्दा कर लिए और गार में घुस गए, सबका मीनिंग एक होता है। जो क्या वफात में शहीद आएंगे कि नहीं आएंगे, पाए कि नहीं पाए, फिर उन पर भी जो है ये जो मुर्दे का इतलाक कर देंगे। भैया करना क्या चाहते हो भैया? सिंपल सेंटेंस, मुर्दे कौन है, सिंपल सी बात बताना है यहाँ पर। यहाँ उछल कूद हमारे सामने अच्छा बरेलवी नंगा होकर भागा है, ये तो बेचारे बच्चे हैं अभी, ये तो बात ही नहीं कर पा रहे। अच्छा बरेलवी प्यारे भाइयों नंगा होकर डांस करता है, नाचता है, रात गिरा सोता नहीं है, वो लोग बेचैन रहता है कि भैया काहे बेचैन कर
गई मेरी टर्न। मेरे ख्याल से 10 मिनट होगी कम से कम गुफ्तगू का। इन्होंने एक रेफरेंस नहीं दिया कि ये जो मेरा मौक़िफ़ है मुर्दे नहीं सुनते, वो किसी एक कोने कापचे में किसी तो आलिम ने कहीं किसी किताब में तो लिखा होगा ना, वो रेफरेंस ही नहीं आ रहा। इससे पता चलता है कि ऐसा मौक़िफ़ किसी का भी नहीं है, भाई साहब का अकेले का है। दूसरा, ये अहले हदीस है, ना कुरान पढ़ रहे हैं ना हदीस सुना रहे हैं, अपनी बातें सुना रहे हैं। और फिर ये खुद ही बता दे कि वफ़ात पाने का, जब हम कहते हैं फला शख्स वफ़ात पा गया, तो मतलब क्या होता है? वो नाश्ता कर रहा है। और ये कहते हैं कि शहीद जो है उससे क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि अल्लाह पाक ने वहाँ पर हुक्म दिया है, एक इंसान शहीद तो होता ही तब जब अल्लाह के रास्ते में वो अपनी जान दे देता है, तभी तो शहीद कहते हैं उसे। अब अल्लाह पाक ने कुरान में आयत उतारी है कि उसे मर्दा मत कहो, इसलिए हम कुरान पे अमल करते हैं, मुर्दा नहीं कहते हैं। बात साफ है। एक रेफरेंस, एक हवाला, मैंने 3 हवाले दिए अपने मौक़िफ़ पे, दारुल उलूम देवबंद, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने कय्यम। अगली टर्न में ये बात करेंगे तो मुझे हवाला कुरान हदीस सुनना है मोहसिन भाई, मुझे इधर उधर की बातें नहीं सुनना है। अगर ये इधर उधर की बातें करना चाहते हैं तो कव्वाली प्रोग्राम रख ले और अपने दोस्तों को बुला ले और फंक्शन कर ले हुए, इधर पे बात करें या तो आयत पढ़ें। मेरा दावा ये है, मैंने चैलेंज कर दिया है, एक आयत इन्होंने पढ़ना है जिसका तर्जुमा मुर्दे नहीं सुनते, एक हदीस। मुझे, मैं चाहता हूँ सेम चैलेंज ये मुझे करके दिखा, हिम्मत करें, मुझे सेम चैलेंज करें। मैं कैसे चैलेंज कर रहा हूँ? कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुर्दे नहीं सुनते, हदीस सही हो, सरी हो, गैर मुआरिज हो, 1 लाख उस पे भी इनाम दूंगा, हार भी पिलाऊंगा घर आके। ये सेम चैलेंज मुझे करें, मैं चाहता हूँ, हिम्मत करें, मुझे चैलेंज करें, मैं दिखाऊंगा हदीस, मैं अपने मौक़िफ़ पे हदीस पेश करूंगा, सही बुखारी मुस्लिम से, इधर उधर भी नहीं, ज़ईफ़ का मामला भी नहीं आएगा। मैं पेश करूंगा आयत, मैं पेश करूंगा उसकी तफसीर में सही बुखारी सही मुस्लिम। ये सिर्फ मुझे चैलेंज करें, ऐसा कुछ चैलेंज मेरे को करें जैसा मैं इनको कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट टर्न में मुझे इनकी बातें नहीं सुननी है। मौक़िफ़ या तो कबूल कर लें कि मैं अपना मौक़िफ़ किसी दुनिया की किताब से नहीं दिखा सकता। कुरान हदीस, मोहसिन भाई, कुरान हदीस। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठा है। देखिए कैसे झूठा है, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए कि अभी से भाईजान जब तक दो आदमी में झगड़ा होता है तो झगड़ा किस बात पर होता है? या तो तेरा या तो मेरा। भाईजान एक आदमी दावा करेगा तब तो ना भाई, अब दावा ही नहीं कर रहा है ये उस चीज पर जिसका झगड़ा है, तो भैया मेरा हो गया ना, मेरी तो जीत ऐसी हो जा रही है। आप तो दावा ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा झगड़ा किस बात पर है। मोहसिन भाई, आपका नाम शायद मोहसिन है, मेरे भाई, हेलो जी जी जी, मोहसिन भाई, एक हक वाला फैसला कर देना प्यारे भाई, अल्लाह के लिए, यहाँ कोई जीत हार वाली बात नहीं है। मैं इनको बोल रहा हूँ, इन्होंने कहा कि हम, मेरा ये दावा है कि मुर्दे नहीं सुनते, मुर्दे सुनते हैं, इस दावा होना चाहिए ना कि नहीं मुर्दे सुनते हैं। मेरा दावा है मुर्दे नहीं सुनते। ये बार बार बोल रहे वफात पा चुके, और फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मुर्दे मत खाओ। भैया वफात पाए या नहीं पाए? और आपने ये बात कहा कि मुर्दे जो वफात पा चुके हैं उससे मुर्दे का तलाक होगा, लेकिन क्लियर मुर्दा बोल रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि बांध के आपको उस वक्त भैया स्टार्ट शुरू हो जाएगा, वहीं पर स्टार्ट हो जाएगा, बेबंदी तो रिलीजियस खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोई बात नहीं। अच्छा पहले दावा तो पेश कर दे यार, एक आदमी का दावा नहीं है, मौक़िफ़ नहीं है, जाना है जापान हो, जा रहा है चाइना, बोले भैया समुद्र का रास्ते से मतलब डूब के जाएंगे, बोला नहीं समुद्र रास्ते से हम जाएंगे, फिर घूम जाएंगे, फिर भैया क्या मतलब है यार? सिंपल सी बात है, दावा पेश करो, सटीक दावा। मुर्दे नहीं सुनते, मुर्दे नहीं सुनते, इन नकाला का, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते। हमने नहीं कहा, देखिए कुरान की आयत भी मैंने पढ़ी है, हालांकि मैं भी इस पे दलील नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। सूरह रूम की आयत है कि ऐ नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। इतना परफेक्ट दावा रब्बे काबा की कसम उठा के दिखा दिया। ये खाली गोल मकल बातें कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसका कोई मुर्दा है ही नहीं। ये मैं बताऊंगा प्यारे भाई, अच्छा खेल तो जिंदा बना करना होगा। शिर्क का जो खेल होगा वो अल्लाह की कसम जिंदा बना कर होगा कि मुर्दा बना कर होगा प्यारे भाइयों, वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा बना कर होगा। मोहसिन भाई, मेरा टाइम स्टार्ट करने से पहले इनको 10 सेकंड देता हूँ, 2 सवाल के जवाब ले लो। एक, मुर्दे नहीं सुनते दावा किस किताब में, हवाला। दूसरा, वफात का तर्जुमा क्या है? 10 सेकंड दो इनको। देखिए मैंने बता दिया कि जो मर गए वो मुर्दे, चले गए मर गए वो मुर्दे हैं, मुर्दे हैं, मुर्दे हैं। आप बोले ना भाई कि वो मुर्दे नहीं है, झगड़ा ही पलट जाएगा फिर। सिंपल सी बात है, फिर झगड़ा किस बात पर कर रहे हैं हमारा, बताए तो भाई। वफात का तर्जुमा नहीं कुछ और, एक मिनट भाईजान, एक मिनट हो गया, अनिल कुछ मिल जाओ, ये बोल रहे तो मैं बोलता हूँ। देखिए ये बोल रहे वफात पा चुके लफ्ज़ ये है ना, वफात का तर्जुमा पूछो ना मोहसिन भाई, फिर कव्वाली सुना रहे हैं। मैं क्यों बताओ यार वफात का तर्जुमा, तुम लाए तुम समझो। अल्लाह ने कहा कि चलो
टर्न चालू करो मोहसिन भाई, छोड़ो, हो गए 10 सेकंड, अभी उनको भी मौत आएगी और हो गई टर्न, हो गई मेरी टर्न हो गए। मोहसिन भाई रुकाओ, तारिक भाई अभी आपको 10 सेकंड दिए ना सईद भाई ने, मैं रुक गया भाई। बस रुक जाओ। हाँ, बस बोलिए। मोहसिन भाई आप भी सुने, आप कंट्रोलर भी हो, थोड़ा जज जैसे भी समझ लो। मैंने 2 सवाल पूछने के लिए 10 सेकंड दिया। वफात का ट्रांसलेशन तर्जुमा क्या होता है? जब हम कहते हैं कि फला शख्स वफात पा गया, मस्जिद में ऐलान होता है, मतलब क्या होता है कि आज उसको क्या क्या हो गया, आज निकाह उसका होता है, क्या होता है उसका मीनिंग? और दूसरा ये कि मैंने कहा था अपना दावा 1400 साल में किसी किताब, इब्ने अब्दुल बर, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्ने अंबल, इमाम अबू हनीफा, उनके शागिर्द, फिर उनके शागिर्द, चारों के, फिर उनके शागिर्द, फिर उनके शागिर्द, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, तिरमिजी, किधर लिखा है दावा? दावत आज का इस्लाम 1400 साल पुराना है भाई। तो इतने 1000 साल से जो उलमा सलफ गुजरे हैं, किसने ये दावा अपनी किताब में लिखा? रेफरेंस क्यों नहीं देते मेरी तरह? मैं तो दारुल उलूम देवबंद दे दिया, इब्ने तैमिया, इब्ने कय्यम दे दिया, साफ साफ पढ़ के अपना दावा सुना दिया, मुकम्मल क्या है तशरीफी कर दिया, बोलते बार बार दावा नहीं दे रहा। आप जो दावा दे रहे हो लिखा का है अव्वल। दूसरा, फिर से मेरा चैलेंज है, अगर सिर्फ आप इतनी लाइन बोल रहे हो मुर्दे नहीं सुनते, कुरान की आयत का तर्जुमा मुझे चाहिए, वो आयत का रेफरेंस चाहिए जिसका ट्रांसलेशन हो मुर्दे नहीं सुनते, मैं मान लूंगा। वो हदीस पढ़ो बुखारी मुस्लिम कहीं से जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुर्दे नहीं सुनते, मैं मान लूंगा। फिर अगली बहस होगी मेरे तरफ से, लेकिन वो कहाँ है वो आयत जिसका ट्रांसलेशन है मुर्दे नहीं सुनते? इन्होंने आयत पढ़ी, आप उन्हें नहीं सुना सकते, ये इनके दावे पर ही नहीं है। इनका दावा फिर ये लिखना चाहिए था कि कोई मुर्दे को सुना नहीं सकता, मेरा दावा है। इसका इन भाई साहब का दावा है मुर्दे नहीं सुनते, मुर्दे की जो खुद की जात है वो नहीं सुनती, ये दावा है। वो कुरान की आयत का मेरे को चाहिए हवाला जिसका ट्रांसलेशन हो मुर्दे नहीं सुनते, या बुखारी मुस्लिम से पढ़ो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुर्दे नहीं सुनते, या मुझे चैलेंज करो, मैं पढ़ता हूँ, गिव अप करो, सरेंडर करो, जैसे रेसलिंग में हाथ पटक के हार जाते हो वैसे कर दो, टैप कर दो, मैं पढ़ता हूँ आयत और हदीस। हो गया। अरे सामने कराम, बात रोको जरा सा, बात को रोकते हैं। हमने नहीं बात नहीं रोकते, टर्न चालू है तुम्हारी। नहीं मोहसिन भाई टर्न चालू है। मैं आपसे, अरे यार रुको, अरे प्यारे भाई अगला किस बात का है? नहीं आपका टाइम है, आप अपने टाइम पे जो बोल रहे हैं नहीं ना। मैं सही बात ये पूछ रहा हूँ कि हम में और आप में झगड़ा किस बात का है, बताएं। अपनी टर्न में आप बोलो, मैं अपनी टर्न में बोलूँ, ये रुकाओ नहीं चाहिए। मेरी टर्म हो गई, टर्म हो गई, ठीक है, मेरी 2 मिनट की, किस बात का है बताएं। मेरी 2 मिनट की है। आपकी टर्न हो गई, झगड़ा किस बात का सिंपल से बताओ ना। तो चुप जाओ ना, चुप हो जाओ, जवाब मेरी टर्न में मैं 2 मिनट में पूरा दूंगा, ठीक है? हमारा और तुम्हारा झगड़ा इस बात पर है कि जो हमारा मौकफ है वो हमारी किताब में, हमसे पहलों की किताब में मौजूद है। तुम्हारा जो दावा है वो किसी किताब में मौजूद नहीं है, वो तुम अपने तरफ से बोले जा रहे हो। एक बीच में बोल रहे मोहसिन भाई, मैं तो नहीं बोला। तारिक भाई ऐसा मत करे ना, और ये सुनने वालों को फायदा होना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, सुनने वालों को फायदा होना चाहिए। मोहसिन भाई अब मेरी टर्न में मत बोलने लगाओ इनको, हो गया उनका। ये अपना एक, अरे प्यारे भाई सुनिए, बोल रहे आप सुनिए तो आप बोलना प्यारे भाई, मुझको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि सईद भाई बोलना क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। यार मेरी टर्न है मोहसिन भाई, फायदा क्या हुआ आपको बीच में लाने का? मेरा ये दावा है कि मुर्दे नहीं सुनते, मैं इस पे कुरान हदीस सब पेश करूंगा ये इंशाल्लाह। आपका पर्सनल दावा है ना, किसी किताब में नहीं है। मुर्दे सुनते हैं, आपका दावा है ना मुर्दे सुनते हैं? जी बिल्कुल, हेलो, जी बिल्कुल, हेलो, मुर्दे सुनते हैं। चलिए देखिए मोहसिन भाई टर्न मेरी है यार, ये बोल रहे हैं। मेरा दावा है मुर्दे नहीं सुनते हैं, सईद भाई का दावा है मुर्दे सुनते हैं। चलिए आप बोले, चले। मोहसिन भाई मेरी टर्न है, मेरी टर्न है। मैंने अपना मुकम्मल दावा हवाले के साथ पढ़ के सुना दिया, तशरीह भी कर दी, और ये भाई साहब चलो एक लाइन ही दिखा दो, चलो तशरीह इल्मी बातें इनसे तो होगी नहीं, मुझे पता है भाई साहब फायदा ले जाए। फिर देखो मोहसिन भाई बीच बोल रहे हैं, मोहसिन भाई ऑडियो खराब हो रही है, फायदा नहीं मोहसिन भाई आपको बीच में डाल के, रोकाओ इन्हें। बोलो नहीं होता है, रख के भाग जाओ। खामोश रहिए ना। मैं कैसे खामोश रहता हूँ? आप मत भागना भैया, चाबुक लेके बैठा हूँ। चुप हो जाओ मोहसिन भाई, फिर ये बोल रहे बोलो टाइप। मोहसिन भाई मेरी टर्न चालू करो, देख करके पूरा 2 मिनट चालू करो। अभी शुरू, अभी स्टार्ट। हाँ अभी इन्हें चुप कराओ, क्योंकि मैं तो चुप सुनता हूँ।
हमारा मौक़िफ़ जो था इस टॉपिक पर मैंने पूरा का पूरा बोल के सुना दिया। फिर एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि इल्मी बातें ये लोग को नहीं समझती तो 2-3 बार बोलना पड़ता है। वो मैं समझ गया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। डाबर च्यवनप्राश वगैरह भिजवा दूंगा, एड्रेस दे देना शारिक भाई। फतावा दारुल उलूम देवबंद इमदादुल मुफ्ती जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 372। हाँ हाँ मुकाम जिन मुकामात में सीमाए मौता किसी रिवायत से साबित है उसका सीमाए मौता का इकरार मतलब कर। क्या है? हाँ, सीमाए मौता का मतलब बताओ। अरे तो चुप बैठो ना यार, अरे बीच में क्यों बोलते हो? अपनी टर्न में पूछो जो पूछना है। भाई मतलब फिर बता के आगे बढ़ो ना भाई। हाँ तो मतलब तो मैंने तशरीह पहले ही कर दी थी, सारे मतलब बता के। क्या सीमाए मौता क्या मतलब क्या? पचकाट दिमाग। चलो सुनो, भाई मेरे एक ही बात को 10 बार नहीं अरे बोलो। चुप बैठ जाओ ना यार। तो तुम का मतलब क्या है? मोहसिन भाई चुप बिठाएंगे क्या यार? नहीं समझ पा रहे हो भाई। अरे मोहसिन भाई क्यों बोलिए? सुन लिया जवाब, चलो सुन लिया जवाब, सवाल सुन लिया, चुप बैठ जाओ। झगड़ा क्यों रहे भैया? चुप बैठ जाओ ना। झगड़ा इस बात का है कि तुम ऑर्गेनाइज करके चलो ना बात, बीच में क्यों बोलते हो? अपनी टर्न में सब पूछो, इसका मतलब उसका मतलब। बात का है। तो चुप बैठ जाओ। झगड़ा है कि तो फिलहाल तुम चुप नहीं बैठ रहे हो। हाँ बताओ। टर्न वाइज चलने दो, ऑडियो खराब मत करो। हाँ, सीमाए मौता का इन्होंने मतलब पूछा, अपनी टर्न में पूछते, मैं बता देता उसमें क्या है, बीच में क्यों बोलने की जरूरत है। सीमाए मौता का मतलब ये होता है जो वफात पा चुका है, जिसपे मौत आ चुकी है, वो सुनता है कि नहीं। अरे चिल्ला क्यों रहे हो यार? यार मैं ही रख दूंगा फोन फ्रस्ट्रेट होके। अरे प्यारे भाई मोहसिन भाई रुकाओ यार, मजा ही नहीं आ रहा बात का, कोई मतलब नहीं है। अपनी टर्न में 1000 सवाल करो ना बोलो। यार। मेरा टर्न फिर से, अब मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, सुनो। 2-2 मिनट बात करनी है मैक्सिमम। इसमें इनको जितने सवाल पूछने, अपने टर्न में 100 सवाल पूछे ना बोल रहे हो तो बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। सामने वाला गधा है तो क्या करे, 10 बार बोलना पड़ता है यार। फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं। बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? अपने टर्न पे पूछिए ना, जो पूछना है, जो बोल रहे हैं बताए चले। अभी आप यार और नहीं है तो मैं आपको फोन कट कर दूंगा फिर, या तो फोन मत करना भाई। तो चुप बैठो फिर। बताओ। खेल आपके लिए खेल होगा लेकिन हमारे लिए संजीत। अरे भाई ये खेल ही है ना भाई, के लिए ना खेल तमाशा। शुरू करो इस बार शुरू। अभी यार ये टर्न के बीच में बोलेंगे तो पूरा रैपो हट जाता है। अपनी टर्न में 100 सवाल करो मुझसे, किसने इनकार किया? फिर मेरी टर्न आएगी, मैं जवाब दे दूंगा। बीच में क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तो नहीं चिल्लाता। जैसे मैं अपनी टर्न में पूछ रहा हूँ कि भाई जो तुम कहते हो मुर्दे नहीं सुनते, हवाला दो, रेफरेंस दो। बगैर हवाले के बात तो एक्सेप्ट नहीं की जाती एहले हदीसों का। तो ये बाहर स्टेज पे बोलते हैं आलिम लोग, बगैर हवाले के बात लाते हो, बगैर हवाले के बात लाते हो। और खुद का आदमी इतना पैदल है कि अपने मौक़िफ़ पे एक भी हवाला नहीं दे रहा, और मैंने 3 दे दिए। चलो इनको समझाता हूँ। जिन मकामात में सीमाए मौता किसी रिवायत से साबित है, मतलब वफात पा चुका शख्स अगर सुन ले, उस पर दलील मौजूद हो तो उस पर ईमान लाओ, कबूल करो। और जहां पर कुरान हदीस साकित मतलब खामोश हो, तो वहां पर इख्तियार मौक़िफ़ ये करना है, ना उसका इस्बात करो, ना एक्सेप्ट करो, ना उसका इनकार करो। ये हो गया मौक़िफ़ की तशरीह। वापस से दूसरी बार वापस इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की बात रिपीट करूंगा क्योंकि बड़ी चुभेगी। बेशक मुर्दे सलाम व कलाम सुनते हैं। मुल्ला अली कारी, किताबुर रूह, इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, सिमाउल मय्यत लिल अस्वाती मिन अस्सलामी वल किराती हक़्क़ुन। मय्यत कहते हैं जो वफात पा चुका, सलाम व किरात का सुनना बरहक है। हक है ये बात कि वो किरात भी सुनता है, सलाम भी सुनता है। ये सुनना, ये ऐसा कुछ पढ़े रेफरेंस। मोहसिन भाई उनकी टर्न चालू करने से पहले जरा उनसे पूछो कौन सा फकीह, फिर बीच में बोल रहे हैं। अरे नहीं यार तारिक भाई, तुम कैसे बात कर रहे हो? 5 मिनट हो गए, 2 मिनट भी नहीं अभी हुआ। मैंने 3 लाइन पढ़ा, बोलते 5 मिनट हो गया। क्योंकि रेफरेंस नहीं है बेचारे के पास, सर पटक रहेगा दीवारों पे। मैंने 3 दिन पहले से पूछे कौन सी किताब में तुम्हारा दावा है, शायरी खुद मुसन्निफ है इस दावे का। फिर बीच में बोल रहे हैं टर्न कंप्लीट नहीं हुई मेरी। नहीं 10 सेकेंड माइनस करो, ये बीच में बोला इन्होंने। कंट्रोलर रहो ना मोहसिन भाई, कंट्रोलर रहो। चलो ये बात तय हो गई कि इनका कोई रेफरेंस कुछ नहीं है, खुद अपने दावे का खुद मुसन्निफ है। चलो दलील शुरू करो, आयत पढ़ो कि मुर्दे सुनते हैं। अरे यार फिर बीच में बोल रहे हैं यार मोहसिन भाई। भाई आपने करने पूछ रहा हूँ ना, आप मुझको बताओ सिंपल सा कि मेरा ये दावा है। चलो मैं खामोश होता हूँ, इनको अकेले बोलने दो। आपका दावा है कि वफात पा चुके लोग जो है जहाँ दलाइल मौजूद है वहाँ सुनते हैं, बाकी क्या क्या आप बोले तो मैं बोले वफात पा चुके लफ्ज है क्या? क्योंकि
कभी आप बोलते हैं कि मुर्दे हैं, कभी आप बोलते हैं कि इंतकाल कर गए, तो क्या इनको मुर्दे बोल सकते हैं ना? मतलब मुर्दे लफ्ज पर तो बात कर रहे हैं, तो आप बोले मुर्दे कौन है? भाई मेरा ये दावा है कि जो मर गया वो मुर्दा, मर गया वो मुर्दा। अल्लाह ताला कुरान में कहता है इन नकाला तो मौत है नबी, तो मुर्दों को नहीं सुना सकते, जो मर गया उनको नहीं सुना सकते, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि सुना नहीं सकते तो मुर्दे तो है, सुनते नहीं है दावा। अरे प्यारे भाई, जब हम सुना नहीं सकते मुर्दों को तो जाहिर सी बात है सुनने की नफी हो गई। कुरान की आयत है ना भाई। अब ये बुला रहे हैं जो है इब्न तैमिया को और इसको उसको, मैं बोल रहा हूँ भाई सबको लाना, लेकिन एक दावा तो भैया पेश करो सके कि हाँ मुर्दे, तो बात तो मैं वापस तो पा चुका लफ्ज ही। मैं हेलो 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 चालू रखो मोहसिन भाई किसी से बात कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं वफात पा चुके लफ्ज ये पा चुके लफ्ज, वफात पा चुके लफ्ज मैं नहीं आ रहा हूँ। क्या मेरा सिंपल सी बात है कि मुर्दे, जो मर गया वो मुर्दे। आपने कहा कि आप क्या बोलते हो, जो मर गया उसको मुर्दे बोल सकते हैं ना, कि मुर्दे नहीं बोल सकते? ये तो बताओ भैया पहले, फिर ना दलील होगा। आप बोले मुर्दे के सुनने की बहुत सारी दलीलें हम दे देंगे, मुर्दे सुनते भाई, तो मुर्दे तो आप दावत पे छोड़ो, एक दावत मेरा जवाब खाओ। समाज पाचू के लफ्ज क्या मतलब क्या है चलो समझाओ मेरे को। हो गई हाँ मोहसिन भाई तवज्जो। मैं कॉल करूँ उनको, मैं समझा के ना थोड़ा बोलो कॉल कर रहा हूँ, काम आ गया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मोहसिन भाई आपने मेरे मुंह से एक लफ्ज सुना इनके टर्न में? जी जी बस ऐसे ही अगर ये खामोश रहे तो बात होगी। देखो फिर नहीं, मोहसिन भाई आगे मोहसिन भाई आगे। मैंने एक वर्ड नहीं बोला इनकी टर्न में, अभी पूरे 2 मिनट ये एक वर्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है मोहसिन भाई? अरे यार फिर तो 2 मिनट नहीं पहले दावा। अरे चुप रहो यार, चुप रहो यार। मोहसिन भाई अवेलेबल हो कि कहीं और बिजी हो? उर्दू नहीं जानता हूँ, आप मेरे को अभी बताओ, अरबी लफ्ज बताओ क्या है। मोहसिन भाई आप अवेलेबल हो, कहीं और बिजी हो गए? अरे चले गए आप बताओ ना। जी जी मैं बोलता हूँ। देखो मोहसिन भाई को आने दो, कंट्रोलर होना चाहिए ना, क्योंकि आप बंदर हो। हाँ माफी चाहता हूँ, एक ही बार को 10 बार रिपीट मत करना। हाँ अरे मोहसिन भाई आप आए क्या? हाँ इनकी टर्न हो गई, मैंने एक लफ्ज नहीं बोला, बस अब मेरी टर्न है, इनको चुप कराओ। 5 सेकंड आप नहीं थे मोहसिन भाई, मैं ये बोल रहा हूँ मोहसिन भाई कि एक दावा वो अपना पेश कर दें कि हाँ मुर्दे सुनते हैं। मोहसिन भाई समझ लो, मोहसिन भाई जैसे मेरा परफेक्ट दावा है कि मुर्दे, अब ये वफात 5 के लफ्ज आ रहे हैं, वफात 5 के बोलो, मेरे को वफात 5 के लफ्ज समझ में नहीं आ रहा है। मुर्दे लफ्ज होगा कि नहीं होगा उस पर? मुर्दे लफ्ज पर वो क्यों बार बार इंतकाल कर गए, वफात पा चुके, छुप गए, पर्दा कर लिए बोल सकते हैं? बताए भैया मेरे को, ये बार बार एक ही सेंटेंस को बार बार पाते हैं, इरिटेट करते हैं अपने को। मतलब बेवकूफाना हरकत कर रहे हैं, पूछ क्या रहा हूँ, ये बोल क्या रहे हैं। मैंने दलील मांगी क्या अभी? मैंने एक भी दलील लिया भैया, बोले भैया मौक़िफ़ क्या है आपका? उसके बाद आप बोलते हैं कि हाँ भैया देवबंद का मौक़िफ़ है, फलना ढिकना, ऐसे मैटर नहीं। आप पहले मौक़िफ़ तो बता देते अरे भाई, मेरा ये मौक़िफ़ है, बात करना तारिक भाई। हाँ ठीक है, मैं बताए इनकी टर्न में देखे, अभी मैंने एक लफ्ज बोला, एक्स्ट्रा टाइम में भी लफ्ज एक नहीं बोला। अगर ये भी ऐसी चुप रहे मेरी टर्न में तो ऑडियो सुनने वाले को फायदा होगा। अब मैं अपना खून से ही मौक़िफ़ लिख के दिखा सकता हूँ यार, इतना बात बोल के तो थक गया। अब मेरी टर्न चालू करो 2 मिनट की, ठीक है? इनसे मैंने कहा चैलेंज, हाँ मैंने इन्हें चैलेंज किया, एक आयत जिसका तर्जुमा मुर्दे नहीं सुनते। इन्होंने आयत पढ़ा कि तुम नहीं सुना सकते, जो इनका दावा है मुर्दे खुद नहीं सुनते, और आयत क्या पेश कर रहे हैं, तुम नहीं सुना सकते, और खुद अपनी राय से तफसीर। 2 साहबा में बात हो रही थी कि आने वाले जो मुसलमान है वो गुमराह क्यों होंगे जबकि हमारा उनका कुरान एक है। तो दूसरे साहबी ने बताया कि कुरान तो एक होगा लेकिन उसकी तफसीर लोग खुद की तरफ से गलत करेंगे, ये सामने हमारे मौजूद है। हालांकि तफसीर इब्ने कसीर में इसी आयत की तफसीर में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, दोनों में से एक जगह है, लगा भी लूंगा स्कैन इस ऑडियो पे, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उमर ने पूछा कि ये लोग तो जा चुके, मर चुके हैं, इनके जिस्म में इनकी रूहें नहीं है, इंतकाल कर चुके, वफात पा चुके हैं, आप इनसे कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं? तो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप इनसे ज्यादा नहीं सुनते, इसी आयत की तफसीर में है, आप इनसे ज्यादा नहीं सुनते, वो मरे हुए लोग, वो आप इनसे ज्यादा नहीं सुनते, और ये क्या अपनी जानिब से तफसीर कर रहे हैं, लिहाजा सुनने की नफी हो गई। ये इनकी जेब की तफसीर, मैंने तफसीर पेश की, तफसीर इब्ने कसीर, सही मुस्लिम, सही बुखारी की हदीस से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप इनसे ज्यादा नहीं सुनते। ये फर्क है, अहले सुन्नत जब कुरान पेश करे और इन जैसे जाहिल लोग कुरान पेश करे, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। फिर ये मोहसिन भाई बीच में बोल रहे हैं।
फिर अभी बोल रहे हैं एक आयत, मैं बोलूंगा ना टाइम होगा तो। एक हदीस, 1 लाख इनाम, गले में हार भी पहनाऊंगा आके। बाहर यार। गले में आके हार पहनाऊंगा, ₹1,00,000 इनाम भी दूंगा। अब मेरी दलील। देखिए, सामने कराम। अरे सामने नहीं कराम, अरे मेरी टर्न है रुकिए ना अभी, आप कैसे बोलने लगे? यार, बीच में बोल रहे हैं। मेरी दलील तारिक भाई, मैं कुरान आवाज लगाऊंगा ना, टर्न होगी तो मैं आवाज और मैं एक गुजारिश और करूंगा। इन्होंने 5 सेकंड बोल के अच्छा खासा एक्स्ट्रा बोला है, तो मुझे भी 20 सेकंड एक्स्ट्रा कुछ मिलने चाहिए। अरे यार कितना बोलते हो सही बात। मेरी दलील, इनके पास तो दलील नहीं है। मैं सुनना चाहूंगा। बुखारी को टच क्यों नहीं कर रहा है भाई साहब आज? मैं टच करके बताऊंगा कि मेरी दलील किधर है। कुरान पाक है, चुप हो जाओ। कुरान पाक है, सूरह आराफ है, आयत नंबर 93 है। शोएब अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आ गया था, सारे मर गए थे। शोएब अलैहिस्सलाम ने उनसे गुफ्तगू की बात की। शोएब अलैहिस्सलाम नबी है, मरे हुए लोगों से बात कर रहे हैं। क्या फरमाया? तब शोएब अलैहिस्सलाम उन लोगों के सर से टल गए और उनसे मुखातिब हुए। मुखातिब होकर कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तो अपने परवरदिगार के पैगाम तुम तक पहुंचा दिए थे, तुम्हारी खैर खवाई की थी, फिर अब मैं काफिर पर क्यों कर अफसोस करूं? शोएब अलैहिस्सलाम मुखातिब होकर बात कर रहे हैं जिस कौम पे अजाब आया है। तफसीर इब्ने कसीर, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की आयत का माना अपनी तरफ से नहीं। दूसरी, सालेह अलैहिस्सलाम, वही सूरह है, आयत नंबर 79 है। सालेह अलैहिस्सलाम ने भी वही किया। उसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम उनसे टल गए और उनसे मुखातिब होकर कहा, मेरी कौम, मैंने तो अपने परवरदिगार के पैगाम तुम तक पहुंचा दिए थे, तुम्हारी खैर खवाई की थी और ऊंच नीच समझा दी थी। नहीं, 5 सेकंड मुझे भी एक्स्ट्रा दे दो, 5 सेकंड आयत कंप्लीट करने दो। और ऊंच नीच समझा दी थी, मगर अफसोस तुम समझने वालों में से नहीं थे। ये दो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो अंबिया, 2 नबी की मैंने हवाला पेश किया कुरान पाक से, जहां पर मरे हुए लोगों से वो लोग ने गुफ्तगू की। आगे इंशाल्लाह और दलील दूंगा। और देखिए वो सामने कराम गौर करेंगे। अल्लाह की कसम हम इसमें किसी भी दलील की मुनकिर नहीं है। अल्लाह की कसम हम इसमें किसी भी दलील की मुनकिर नहीं है। समझिएगा बात को सामने कराम। देखिए पागलपंती की हद देखिए। सबसे पहले अभी तक वो दावा ही नहीं आया इनका कि मुर्दे वफात पा चुके, अभी बोल रहे हैं। अरे मुर्दे बोलो ना यार, परफेक्ट वर्ड के मुर्दे सुनते, ये मेरी दलील है। मुर्दे सुनते, ये मेरी दलील है। फिर मैं बताऊंगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलीब बदर पर क्या किया, शोएब अलैहिस्सलाम ने क्या किया। ठीक है, मैं बताऊंगा ना प्यारे भाई कि हम सलाम करते हैं तो क्या करते हैं, फिर हम मुर्दे जूतियों की आवाज सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं, क्या है फलसफा, क्या वहाँ पर सुनना लाजिम आता है, क्या वहाँ पर मुतलकन सुनना साबित हो जाता है, या हमारा सुनाना साबित। देखिए सारा लगभग लगाव झगड़ा का सामने कराम ये है कि क्या मुर्दे सुनते हैं जब हम सुनाते हैं। सामने कराम गौर करेंगे, लेकिन ये जो दलील दे रहे हैं ना सामने कराम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा का दलील देते हैं। क्योंकि आयशा रजी अल्लाह तआला ने क्या, देखिए उमर फारूक रजी अल्लाह ने क्या कहा था सबसे पहली बात कि ए नबी आप बेजान जिस्मों से कलाम करते हैं। समझिएगा, इसलिए कहा था कि सहाबा को ये बताया ही गया था कि मुर्दे नहीं सुनते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी अधूरी बात करते हैं, ये कितनी अधूरी बात करते हैं। मैं एक दलील इनकी तोड़ देता हूँ अभी, कितनी अल-आन, इस वक्त ये तुमसे ज्यादा नहीं सुनते हैं। अब बताइए प्यारे भाई, इस वक्त का लफ्ज आ गया, कैद अल्लाह ताला ने लगा दिया। बुखारी के अल्फाज हैं। कितने बड़े ये लोग देखिए मक्कारी करते हैं कि अल्फाज को जो है अपने अंदर समेट लेते हैं। मुझे अभी तक दावा नहीं आया इनका। मैंने अभी तक कोई दलील पेश नहीं की, दलील पेश करूंगा इंशाल्लाह। मैंने सिर्फ कुरान की एक आयत की, इन नकाला तुस्मिल मौत, ऐ नबी तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, न बहरों को अपनी पुकार पहुंचा सकते हो। मेरे समझिएगा प्यारे भाई। तो अब मुर्दे हैं कौन है मुर्दे? वफात पा चुके, छुप गए, पर्दा कर गए, घुस गए। यानी भाई सब नहीं चलेगा। सिया के पास जाओ, सियाहों के पास, बारहवां इमाम घुस गया है, कभी तक कहाँ घुसा पता नहीं चल रहा है। सिया हो क्या? परफेक्ट लैंग्वेज चाहिए। झूठी मोटी बात मत करो। पास रहने का नाम अगर दलील ना, अल्लाह की कसम कितनी दलील से पढ़ूंगा कि भाग कर। अरे मैं अब्दुल गफूर हूँ, पहले बांधता हूँ फिर मारता हूँ। अभी तक मैंने कोई दलील की बात नहीं की। दलील मत दो, पहले वक्त तो बताओ प्यारे भाई। अभी तक वफात पा चुके, कौन वफात पा चुके? वफात पा चुके, कहाँ का
नहीं नहीं, फोन नहीं रख दे, बोले फोन नहीं रख दे, बात मेरे को पूरी करनी है टॉपिक पे। बात तो करो यार, हाँ हाँ, मेरी टर्न है ना, बात तो करो प्यारे भाई। मेरी टर्न है, ठीक बात नहीं है, करना अभी है, रुक तो जाओ, बात नहीं करना, आपको दलील पढ़ना है घर का। रुकाओ रुकाओ मुसीम भाई, रुकाओ। जिसके पास दलील होती है, अपने मौकफ पे इत्मीनान होता है, वो ऐसा बंदर की तरह नहीं उछलता, बीच में नहीं बोलता, बड़बड़ नहीं करता। मैं कैसा चुपचाप बैठा हूँ। अब मेरा टर्न स्टार्ट करो, यहाँ से 2 मिनट, ठीक है। मोहसिन भाई पढ़ूं हाँ जी चलिए स्टार्ट। जो मैंने आयत 2 पेश की थी, शोएब अलैहिस्सलाम और किस बात पर आते? अरे फिर बीच में बोल रहा है यार, फिर आप बोल रहे अरे चुप ही नहीं बैठ सकता है, चुप बैठ जाओ मोहसिन भाई, चुप कराओ, चुप कराओ। नहीं कुछ नहीं, अपनी टर्न में चुप बैठो। मोहसिन भाई मेरा रीस्टार्ट करो टाइम, जो पूछना है रीस्टार्ट करो टाइम। मैंने जो आयत पेश की थी सूरह आराफ की आयत नंबर 79, 2 नबियों के हवाले से मैंने कहा कि वो लोग ने गुफ्तगू की मरे हुए जिन पे अजाब आया था। अभी हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी है, उनसे उसी आयत की तफसीर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने की है। मैं अपनी तरफ से तफसीर नहीं करता, ये हो गया वो हो गया, इस वक्त उस वक्त, जो लिखा है मैं वो सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूँ। जो जंगे बदर हुई, काफिरों को फेंका गया कुएं में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम पुकार के गुफ्तगू की। अबू जहल बिन हिशाम, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, तुम्हें वो मिल गया, वो अजाब तुम तक पहुंच गया जो मेरे खुदा ने वादा किया था, पहुंच गया तुम तक। उस पर हजरत उमर ने ये सवाल किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तुम इनसे ज्यादा नहीं सुनते। ये वक्त का जो बातें ला रहे हैं, पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे हैं, किधर कोई रेफरेंस, किसी मुफस्सिर ने लिखा कि यहाँ पर वक्त की बात थी, कोई रेफरेंस कोई हवाला, अपनी तरफ से बातें एक्सेप्टेबल नहीं है। कुरान की तशरीह तफसीर अपनी तरफ से एक्सेप्टेबल नहीं है। अल किताब व सुन्नत वाला फहमी या सल्फ़े सालेह हमारा उसूल है। किताब व सुन्नत को मसलाफ के फहम से समझते हैं। खुद की तरफ से हमें कुरान मत सिखाओ, हम तुम्हारी तरह गुमराह नहीं होना चाहते। और तफसीर भी राय करना तो गुनाह है, इमाम नबी रहमतुल्लाह ने लिखा है। और तिरमिजी वगैरह में भी इस पर रिवायत मिल जाती है। बगैर इल्म के कुरान को मत समझाओ लोगों को, और मैं उसका भी हवाला लगा दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में एग्जिटिस पढ़ के सुना रहा इंग्लिश में, पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ। बाय ही इन हुज हैंड इन इज माय सोल, you do not hear what I am saying better than they, but they can't reply। इसमें वक्त की कोई बात नहीं है, ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश में। यहाँ पर कोई टाइम की कोई लफ्ज सुनाई दिया आपको, इंग्लिश में टाइम, वक्त के लिए टाइम आता है। उस कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, वो तुम उनसे ज्यादा नहीं सुनते, पर वो लोग इसका जवाब नहीं दे सकते। जब सुन रहे हैं तभी तो जवाब देंगे, लेकिन जवाब नहीं दे सकते, इसका मतलब सुना तो है लेकिन जवाब नहीं दे पाएंगे। ये जो लिखा है मैं पढ़ रहा, अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा। मैंने 2 आयत पेश की, तफसीर पेश की, मेरी और एक रिवायत सही मुस्लिम। मैं चैलेंज करता हूँ, ये बुखारी मुस्लिम मेरे सामने अपने दावे पे पड़े से मैं पढ़ रहा हूँ। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी गए, वहां फरमाया, ए मुसलमानों की जमात, आप पर अल्लाह की सलामती हो। ए मुसलमानों की जमात, मुखातिब किया है, सही मुस्लिम है। ये पढ़े एक हदीस जिसमें ये लफ्ज हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो, मुर्दे नहीं सुनते। बुखारी उठाए, मुस्लिम उठाए, मेरी तरह। और जो ये तफसीर है कुरान पाक की, जो जिसमें अंबिया सलाम मुखातिब होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं तफसीर इब्ने कसीर और इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह की किताबुर रूह सफा नंबर 4। वो एक कायदा सुनाते हैं कि जब खिताब किया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो सुना जा रहा है। जब अंबिया खिताब करते हैं वफात पा चुका है लोगों से, उसका मतलब ही ये होता है कि उसको सुना जाता है। और आगे क्या फरमाते हैं, इंटरेस्टिंग बात, सलफ का इजमा है इस बात पर कि मैयत हई की जियारत की वजह से खुश भी होती है, पहचान भी लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कह रहे थे अंबिया के लिए खास कर रहे थे कि मौजज़ा है अपनी तरफ से। यहाँ तो लिखा है हई, मतलब जो जिंदा आदमी मैयत की जियारत करने आता है तो मैयत खुश भी होती है, पहचान भी लेती है। इस पर सलफ का इजमा है। किताबुर रूह पेज नंबर 4, मेरी तरह एक हवाला लाए कि इस पर इजमा है कि मुर्दे नहीं सुनते। और एक हदीस, जनाजा ले जाते वक्त नेक इंसान बोलता है जल्दी ले चलो, गुनहगार इंसान बोलता है अरे अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो। अगर इसको इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए, अगर इसको इंसान सुन ले बेहोश हो जाए। अल्लामा कश्मीरी ने, अपनी तरफ से नहीं, अल्लामा कश्मीरी ने इसकी शरह की अरफ शाजी में इमाम मोता के इस बात पर यह हदीस को पेश किए। अल्हम्दुलिल्लाह, बुखारी की और एक हदीस, पता है मक्का के बाब में। कौन हो गया टाइम, किस साइड पर?
अच्छा साहिद भाई भाग गया, फोन काट दिया। भाग गया, लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो, अभी एक तो मिनट, दलाइल की एक बारिश है। मिनट। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवलं आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवलं आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवलं आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवलं आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उस मार दो। हाँ साहिद भाई फोन काट हेलो। दिया आपने। अरे भाईजान वो बात ही नहीं कर रहे, वनाब का ना बकरे मेरे को मैं कुरान हदीस पढ़ रहा हूँ और ये कहते हैं कि बात नहीं कर रहे हैं। भाई अल्लाह की कसम, नहीं कंटिन्यू करो, टॉपिक कंटिन्यू, मेरे दलाइल पूरे होने दो। रुको रुको कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। पहले तुम लोग दावा पहले पढ़ करके आओ अच्छे से। मेरे को अच्छा बात रुको करना रुको, है, भागो मत भागो मत, हदीस सुनो हदीस सुनो। भाई मेरे को पैसा लगाना है, काम है, रुक जाओ। अहले हदीस हदीस सुन, भागो नहीं तो तो आपको बोलना चाहिए ना। सही अहले हदीस हदीस सुन। भाई बोल रहा हूँ, मेरे को अल्लाह की कसम मेरे को काम है, आप रखो फोन को। मेरे को पैसा लगाना है बहुत, तुम समझ नहीं रहे हो बात को। अच्छा 5 मिनट सुन लो, मेरी हदीस से हो जाएगी। 5 मिनट सुन लो। बोलो। हेलो बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए आप। वो है कि गए? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, भाग गया वो। अरे तो फायदा नहीं ना, अभी वो बोलेगा अकेले बोल दिया। अच्छा तो फिर उसको खुद ने वो बाद में आयत लगा पढ़ते पढ़ते कहा कि तुम बहरों को नहीं सुना सकते। अब यहाँ पर फिजिकल बहरा मुराद है क्या? जैसे कुरान में आता है सुम्मुन बुकमुन उमयुन, तो इसका मतलब होता है आँखी असली में नहीं दिख रहा, असली में सुनाई नहीं दे रहा, असली में बात नहीं कर सकते हैं। कि इससे मुराद है कि वो दलील से फायदा नहीं उठाते हैं, राय इस्लाम पे नहीं आते, हक को कबूल नहीं करते। खैर बहुत सारी बातें करनी थी, वो भाग गया। नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जी माशाल्लाह। इतनी पिटाई काफी है मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दलील है इसमें। पूरा बुखारी मुस्लिम है। वो अहले हदीस से एक आयत, एक हदीस, एक बुखारी मुस्लिम कुछ नहीं लाया। चलो ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ओके चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मती उम्मती होगी लब पे सदा, सरवर दो जहां खातमुल अंबिया। आप खैरुल बशर, आप खैरुल वरा। मुस्तफा मुस्तफा मुजतबा मुजतबा, सय्यिदुल अंबिया मुर्तज़ा